जनरल डीपी वत्स जी और अनिल शर्मा जी जहाँ कहेंगे समाज का 36 बिरादरी का भाईचारा उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। क्या आपको लगता है कि जो कल गलती होगी हम उसको पश्चाताप करेंगे और दोबारा से प्रोग्राम का एकजुट होकर उनका स्वागत करेंगे? इससे उस विरोध से किसी का कुछ घटा नहीं है। मैं तो कहता हूँ रणजीत सिंह का तो बढ़ा है, फायदा हुआ है, लेकिन हमें ये जरूर महसूस हुआ कि समाज में खराब रणनीति है, खराब तरीका है। कहा कि ब्राह्मणों के लिए अनेकों स्टेज पर माफी मांगी है। क्या लगता है आपको कि इस पार्टी से ब्राह्मण समुदाय को कुछ बातों से ठेस पहुंची? वो सवाल नहीं पूछना चाह रहे थे, वो खुद कह रहे हैं कि वो मजबूर हो गए, वापिस चले गए। अरे भाई, किसी की गाड़ी के सामने लेटोगे तो मजबूर होगा ही, सामने वाला गाड़ी को ऊपर से नहीं निकाल देगा ना। आप बोल रहे हैं कि अगर कोई इनकी पार्टी का नेता आता है तो हमको बताइए, हम उनका विरोध करेंगे। क्या इस तरह की बातें समाज में भाईचारा बिगाड़ने का काम नहीं करेंगी? हमारी चाय धरी रहेगी, हमारी माला धरी रहेगी, हमारी पगड़ी धरी रहेगी। इससे पूरे 36 बिरादरी में रोष है। जो जो लोकसभा चुनाव की डेट नजदीक आती जा रही है, क्यों तो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध लगातार गांव में बढ़ता जा रहा है। कल हिसार लोकसभा के गांव सुराणा में बीजेपी के कैंडिडेट रणजीत चौटाला का भारी विरोध हुआ। गांव में उनकी एंट्री नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि केवल किसान संगठन के लोग वहां पर मौजूद थे, किसान आंदोलन में 750 किसानों की बलिदान देने के बाद में उनसे कुछ सवाल जवाब लेने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उनका जवाब देने की कोशिश नहीं की और वो गांव से पलायन कर गई। आज हिसार लोकसभा के गांव सीसर में भी ऐसा कुछ देखने को मिला। किसानों ने उनका विरोध किया। क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं? क्या किसानों की आड़ में कुछ पार्टी उनको स्पॉन्सर्ड है? आज प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में जाने जाओ अनिल भाई, जो तोशाम हल्के से बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और 2024 में कहीं ना कहीं लोगों को भविष्य भी नजर आता है। नेताजी नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार। प्रोग्राम था, कुछ किसान नेताओं ने उनका विरोध किया, कैसे देखो? लोगों ने कहा कि आप स्पॉन्सर्ड थे उस कार्यक्रम के। देखिए, जो प्रोग्राम था वहाँ पे, उसका मैं संयोजक था। वो थुराना गांव के ब्राह्मण और थुराना गांव की 36 बिरादरी उसमें साथ में थे। इसके अलावा 12 गांव के जो है ब्राह्मण पेटवाड़ से गए हुए थे, नारनौल से, राथड़ से, आपके उगाड़न, बकलाना, कुंबा, पाली, सब गांवों से ब्राह्मण आए हुए थे। और विशेष कर इसलिए आए हुए थे कि पीछे ब्राह्मणों के प्रति थोड़ा सा एक नाराजगी की बात आई थी और समाज में उसका ये चल रहा था कि भाई नहीं, ब्राह्मण साथ नहीं है। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली थी जो भी पीछे हुआ था, और माफी बड़ा भारी शब्द है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक किसी भी राजनीति ने अगर कोई मुंह से उसकी बात फिसली है तो ये कहता है कि मैं खेद प्रकट करता हूं, अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन उन्होंने अलग अलग चैनल पर 4 बार ब्राह्मण सभी समाज के बीच में आके 25 बार माफी शब्द का यूज किया। माफी शब्द बहुत भारी शब्द है, मुश्किल से निकलता है। अगर किसी को आपने किसी का नुकसान कर रखा है तब भी मुंह से निकलता नहीं है। तो उस विषय में इकट्ठा हुए थे कि भाई ब्राह्मण समाज साथ में है, मोदी जी की नीतियों में विश्वास है और चौधरी रणजीत सिंह के साथ है, क्योंकि वो ये देख रहा है ब्राह्मण समाज कि आज ये इलेक्शन जेपी का और रंजीत जी का नहीं है, ये इलेक्शन मोदी जी और राहुल के बीच में है कि प्रधानमंत्री कौन हो। तो वो मोदी जी को सबको पता है कि मोदी जी समाज और देश संस्कृति सबके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर में कुछ लोगों ने, ये ग्रीन ब्रिगेड से प्रायोजित थे और उन्होंने इसमें विघन डालने की कोशिश की। आप देखेंगे कि जैसे अभी आप भी कह रहे थे भाई वो कुछ बातचीत करना चाह रहे थे, सवाल पूछना चाह रहे थे, वो सवाल नहीं पूछना चाह रहे थे। सवाल पूछने वाला व्यक्ति आराम से कहीं पे भी जाके सवाल पूछ सकता। अब आप भी तो आए हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं प्रोग्राम के लिए बता रहा हूं। लेकिन सवाल पूछने वाला व्यक्ति चिल्लाएगा नहीं, काले झंडे लेके नहीं जाएगा। एडवांस में जब आप काले झंडे लेके खड़े हो, आपने भी कल उसका बयान लिया था उन लड़कों का, तो उसमें वो खुद कह रहे हैं कि वो मजबूर हो गए, वापिस चले गए। अरे भाई, किसी की गाड़ी के सामने लेटोगे तो मजबूर होगा ही, सामने वाला गाड़ी को ऊपर से नहीं निकाल देगा ना। वो तो समझदार है, आप समझदार की भूमिका नहीं निभा रहे हो। तो ये सारा प्रायोजित है और ग्रीन ब्रिगेड का काम है। समाज में भाईचारा खराब किया जा रहा है और धक्का धसूड़ी हो रही है। इससे पूरे समाज में, मैं आज पेटवाड़ में आया हुआ हूँ, कल हमारा थुराना में जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ, हमारे हाथ में जो माला थी, हमारी चाय धरी रहेगी, हमारी माला धरी रहेगी, हमारी पगड़ी धरी रहेगी। इससे पूरे 36 बिरादरी में रोष है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम तो अतिथि देवो भव को मानते हैं। हमारा तो ये है ही नहीं, क्योंकि भाई आपको अगर किसी इलेक्शन से नाराजगी है, नोटा है, दोनों से नाराजगी हो, तीनों से, अगर आपको फिर भी तो पक्ष है, बीजेपी के खिलाफ बटन दबा सकते थे आप। लेकिन विरोध करना और इस तरह से विरोध करना कि बहाना लेकर के, तो ये किसान यूनियन के आड़ में मैं ये कहता हूं, देखिए कल आपने वो वीडियो भी आपके पास होगी,
जिसके अंदर वो हल्ला कर रहे हैं, किलकी मार रहे हैं और उसके गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। एक भी कोई धोती वाला, एक भी कोई पजामे वाला, एक भी कोई किसान अगर उसमें हो तो आप छांट लो। उसमें बाहर के लोग भी थे, अकेले गांव थुराना की बात नहीं थी, उसमें बाहर के लोग भी शामिल थे और वो एक प्रायोजित था, ताकि हु हल्ला करके और हम सिर्फ एक ये थोड़ा सा मीडिया में ये आ जाए कि हमने विरोध कर दिया। इससे उस विरोध से किसी का कुछ घटा नहीं है। मैं तो कहता हूं रणजीत सिंह का तो बढ़ा है, फायदा हुआ है, लेकिन हमें ये जरूर महसूस हुआ कि समाज में खराब रणनीति है, खराब तरीका है। अगर हम लोग भी उस तरह उनकी सोच में आ जाते तो वहां भिड़ंत हो जाती, गांव में नुकसान हो सकता था। ठीक है, मैं आपकी पिछली बात पर आता हूँ। सर, आपने कहा कि ब्राह्मणों के लिए अनेकों स्टेज पर माफी मांगी है। क्या लगता है आपको कि इस पार्टी से ब्राह्मण समुदाय को कुछ बातों से ठेस पहुंचे, वो पार्टी से अलग हो चुके थे? नहीं, पार्टी से देखिए, जब कोई किसी प्रकार की बात करता है तो थोड़ा सा ये तो आता ही कि भाई किस तरह हुआ, लेकिन मैं समझता हूं जब कोई माफी मांग लेता है तो उसके बाद ठीक भी हो जाता है। हमने तो देखा है, हमारा खुद थुराना गांव में 40 साल से झगड़ा था, इन सबको, पेटवाड़ को, सब सतरोड़ को पता है, सतरोड़ से फैसले नहीं हुए, लेकिन 40 साल झगड़े रहने के बाद में आखिरी में ये कहा गया कि भाई हम माफी चाहते हैं, और माफी हो गई। माफी सब तो बहुत बड़ा, 40 साल के झगड़ों को निपटा देता है, 302 के मुकदमे हो जाते हैं। अगर एक पक्ष ये कह देता है भाई गलती होगी, तब भी हमारे लोग माफ कर देते हैं। ठीक है, उस कार्यक्रम का कल विरोध किया, उनके पीछे मंशा क्या थी? क्या ब्राह्मणों ने जो समर्थन दिया है बीजेपी सरकार को, ध्यान भटकाने के लिए प्रोग्राम किया गया? ये चाहते थे कि भाई हम लोग किसी तरीके से भी, ये जो ग्रीन ब्रिगेड है ये चाहती है कि गांव में विरोध करा के, और जिस तरह से विरोध होगा तो लोग यूं समझेंगे इस कैंडिडेट को वोट ना दो। ये उल्टा हो रहा है, जितना विरोध कर रहे हैं तो जितने सारे समाज के लोगों को ये समझ रहे हैं कि धक्का धसूड़ी हो रही है, और ये इस तरह से अगर समाज में इस तरह के लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो वो गलत होगा, तो वोट जो है ना इधर बढ़ रहा है। ठीक है नेताजी, आपकी एक स्पीच वायरल हो रही है, उसमें आप बोल रहे हैं कि अगर कोई इनकी पार्टी का नेता आता है तो हमको बताइए, हम उनका विरोध करेंगे। क्या इस तरह की बातें समाज में भाईचारा बिगाड़ने का काम नहीं करेंगी? देखिए, हमने ये कहा कि कल को अगर इनका कोई आए हम रोके, तो हमने ये नहीं कहा कि हम रोकेंगे, अगर इनका कोई आए हम रोके तो कैसा लगे, वो बात ये है। और हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, अगर रोकना होता तो कल इन्हीं को रोक लेते हम लोग, लेकिन नहीं, हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं, अतिथि देव भव को मानते हैं। जो आए उसका सत्कार करिए। आपके हाथ में जो ना बटन है, बटन जिसका चाहे दबाइए। आप, बटन तो पर्दे में है, बाहर कुछ भी बोलते रहो, अंदर कुछ भी दबा दो। तो इसलिए हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम उस चीज के साथ नहीं है कि भाई कोई दूसरा साथी है उसका रोके। हमें अपना रोकने से दुख है, तो दूसरे का रोकने से हम दुख पैदा क्यों करेंगे? ठीक है, जो विरोध करे थे उन्हीं लोगों ने कहा कि जनरल डीपी वत्स जी और अनिल शर्मा जी जहां कहेंगे समाज का 36 बिरादरी का भाईचारा उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। क्या आपको लगता है कि जो कल गलती होगी हम उसको पश्चाताप करेंगे और दोबारा से प्रोग्राम का एकजुट होकर उनका स्वागत करेंगे? नहीं, वो तो उनको सोचना है। हम लोगों ने आज तक, मैं ये कह सकता हूँ, जनरल डीपी साहब ने दबा के पुराना गांव में काम कराए हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 36 बिरादरी के काम हुए हैं। मैंने भी समाज में, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ का जन्म स्थान है मेरा, लेकिन मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूरे समाज में, पूरे स्कूलों में, सब जगह काम करवाया है। तो हम लोग पूरे गांव को अपना भाई बंधु मानते हैं, अपना भाईचारा मानते हैं, बहन बेटी मानते हैं कि भैया हमारे सारे समाज हमारे घर खुद के हैं। उनको अगर ये ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये चूक हो गई, तो उस चूक को आदमी कभी भी सुधार सकता है, ये तो उनके हाथ में है। काम का जिक्र किया है सर आपने, आपके गांव में कुछ काम हुए सार्वजनिक? क्योंकि चुनाव के समय में कोई बात चलती है ना तो इलेक्शन के ऊपर उसका वोटर के ऊपर फैक्टर पड़ता है। लोगों ने आरोप लगाया था कि थोड़ा गांव में सार्वजनिक काम कुछ हुए नहीं बीजेपी के सरकार। खूब काम हुए हैं, 20 करोड़ के काम भ्याणा साहब ने करवा रखे हैं। जनरल डीपी साहब के खाते से देखिए, चारों तरफ आपको गली, चारों तरफ से जितने भी कम्युनिटी सेंटर, जो काम आपको दिखेंगे वो उनके खाते से काम हुए दिखेंगे आपको। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि भाई कुछ बीजेपी के काम नहीं हुए। बीजेपी से सिर्फ कुछ लोगों को एलर्जी हो गई है, जो ये चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से ये सरकार जाए। वो काम के प्रति उनका कोई मतलब नहीं है, काम किया नहीं किया तो बहाने हैं। काम तो देश में, आज अगर मैं बात करूं काम की, मोदी साहब से बड़ा कोई भारत का नेता नहीं हुआ आज तक, जिसने संसार में जो है एक आवाज के साथ युद्ध बंद करवा देता है। आज तक रोडों के जाल बिछाने में आज तक कोई 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया उनके सामने है। और आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका आप कार्यकाल में देख लीजिए क्या हुआ है। कल को कह रहे थे जीएसटी देश लूट जाएगा, पिछले महीने 2 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। आज जो रोड बन रहे हैं, जो पुल बन रहे हैं, जो बंदरगाह बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हॉस्पिटल एम्स बन रहे हैं, जितने स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, कहां से पैसा आ रहा है? उसी जीएसटी से आ रहा है। ये तो एक विरोध की राजनीति हो गई कि किसी तरीके से विरोध करना है। अगर मैं कहता हूं मोदी जी आज शाम को ये भाषण में कह दें कि समय से खाना खाया करो, पाचन शक्ति ठीक रहेगी, तब उसका भी विरोध होगा कि ये बताएगा कि हम खाना कब खाएंगे और कौन सा खाएंगे, तो ये तो पूरा विरोध है।
बस उस वाली बात है। ठीक है सर, आपने खुराना का जिक्र कर दिया। विरोध तो बीजेपी जेजेपी के नेताओं का हर गांव में हो रहा है। आज भी सुबह से जो कार्यक्रम था सिसर में, वो आपका पोस्टपोन हो गया इसी विरोध के चलते। क्या ये जिस तरह का माहौल पूरे हरियाणा में बनता जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्या कभी 100% वोट बीजेपी ने लिया था? पिछले इलेक्शन में अगर आप बात करोगे तो 53-54% वोट लेके जीती। अब आज वो वोट जो है, ये पहले भी विपक्ष होता था, उससे पहले विपक्ष होता था, आज भी विपक्ष है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत रणनीति अपना ली है कि आवाज देके, किलकी मार के और विरोध करके ये दिखा लो कि हम जीत रहे हैं, लेकिन उनके पास वोट नाम से चीजें नहीं है। जो लोग खुद, जिसका लड़का आज आवाज मारने में है, जो खुद माताजी झंडा उठा के और चिल्ला रही है, उसका पति वोट नहीं दे रहा, उसके घर वाले वोट नहीं दे रहे इनको, इनके साथ में ही नहीं वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आपको पता तब चलेगा जब इलेक्शन के बाद 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और जब बूथ वाइज कल आएगी गिनती, तब देख लेना किस गांव में किस जगह पे विरोध था और उसके वोट कितने निकले। पिछले इलेक्शन का रिकॉर्ड है, जिन जिन गांवों में विरोध हुआ वहीं से बीजेपी जीती। इस बार भी वैसा ही हो। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ सर। आपने अपनी बातों में जिक्र किया, ये चुनाव रणजीत चौटाला का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। तो क्या जनता इसको स्वीकार कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। आज जनता समझदार हो गई है, जनता देख रही है, देश सुरक्षित हाथों में चाहिए। जिस के जीतने से पाकिस्तान खुश हो, जिसकी सरकार बनने से पाकिस्तान खुश हो, ये सारा समाज समझने लग गया है कि भाई हमें वो नहीं चाहिए जिसके बनने से पाकिस्तान तालियां बजाए और पटाखे फोड़े। इनको वो चाहिए जिससे भारत खुश हो और भारत के लिए काम हो। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रसिद्ध समाज सेवी अनिल शर्मा जी, जो कल का कार्यक्रम थोड़ा में रखा गया था वो स्थगित कर दिया, का विरोध किया था। एक ब्राह्मण समुदाय के साथ में 35 बिरादरी का भाईचारा मिलकर उनको समर्थन देने के लिए एक प्रोग्राम किया गया था। बीजेपी में अपनी आस्था जताई थी। तो जो कल कार्यक्रम हुआ था उसको देख के और आगे की जो रणनीति है, वोटर को क्या फैसला करना है, किसके हक में अपना वोट देता है, कौन उनका भला कर सकता है, कौन उनके दुख सुख में शामिल हो सकता है। अनिल शर्मा जी की आपने बात सुनी, जो कल कार्यक्रम हुआ था वह भी आपने विचार सुने थे, किन किन लोगों की मौजूदगी में वो कार्यक्रम हुआ था। आप क्या सोचते हैं कि क्या हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार हो रहा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी इसके षड्यंत्र कर रही है? सब कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।